सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये आपने सुनी बात राणा साहब और अलीना आपने और नाजरीन आपने भी सुनी। वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक अपना फार्मूला था जिसमें 13 सूबे थे भारत के, जिनमें 7 में हिंदू अक्सरियत में थे, 6 मुसलमान अक्सरियत में थे और हम बड़े वो थे, बिल्कुल समझते थे कि मुसलमानों के लिए ये सब कुछ क्या है। तो बुनियादी तौर पर वो इस बात को वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम एक हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और इस तरह से हम समझते थे कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। और एक मरहले पर जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, जो मुस्लिम लीग है उसने भी ये बात तस्लीम कर ली थी, लेकिन जो बाद के वाक़यात थे उसके, जब वो पहला इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद जिस अंदाज में जो एक मुसलमानों के बारे में जो नफ़रत सामने आई, तो कायद आज़म इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि पाकिस्तान चाहिए, हमें मुसलमानों का एक मुल्क चाहिए जिस पर ये जो देवबंद के उलमा हैं, जो जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से जो उस वक्त सियासत कर रहे थे, उन्होंने कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहा। उन्होंने कायद आज़म को ये कहा कि ये इस्लाम, ये मुसलमान नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ सकता और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। सिर्फ एक जो आलिम थे जनाब शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने उस वक्त मौलाना कायद आज़म की हमायत की थी और उन्होंने ये जो मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना मदनी और वो जो अहमद शाह बुखारी साहब थे, उनके बारे में उनको ये कहा कि आप गलत कर रहे हैं, जिस पर शबीर अहमद उस्मानी साहब को जमीयत उलमा इस्लाम से, जमीयत उलमा हिंद से निकाल दिया गया। अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान उन्होंने बनाई, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके साथ वो जमात फिर ज़ाहिर है वो नहीं चल सकी। तो ये एक बैकग्राउंड है। इसमें नाज़रीन आपको एक मुमासलत नज़र आ रही है। आज इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहा जा रहा है, आज इमरान खान को यहूदी कहा जा रहा है। ये इसलिए कि शायद ये लोग उस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इमरान खान भी जना का पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है। लेकिन शायद जिस तरह मुफ्ती महमूद साहब मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके क़याम की मुखालफत कर रहे थे, उसी तरह आज ये लोग भी मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान उसको लीड कर रहे हैं। अब इनके साथ एक दूसरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, जो पार्टी तो भुट्टो की थी, हालात की सितम ज़रीफ़ी, भुट्टो ना रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गई। बहुत उम्मीदें थी बिलावल भुट्टो से कि भुट्टो का खून है, कुछ ना कुछ बात करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा की जो अचानक इस दुनिया से रुखसती है, तरबियत जो थी वो आ गई आसिफ अली जरदारी के हाथ में। और उन्होंने, इनके पीछे एक बंदा हमेशा आपको नज़र आता होगा, जमील सोमरो, जो आज लाड़काना में इलेक्शन जो हो रहा है, जिसमें अभी तक की जो इतलात हैं वो हार रहा है। पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त हारेगी लाड़काना में, बहुत अरसे के बाद अगर हारी तो। अभी तक बहरहाल वो जमील अहमद सोमरो साहब हार रहे हैं। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने जो गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो साहब ने, पता नहीं जो उनको पर्चा बता दिया गया, जो उनको समझा दिया गया। बड़ा अफसोस होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा क्या बातें कर रहा है। लेकिन जो बात उसके ज़हन में बिठाई गई, वो बिठाने वाले कौन हैं? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के वालिद का क्या ख्याल है कायद आज़म के बारे में? उन्होंने अपने बच्चे आसिफ अली जरदारी को क्या बताया होगा पाकिस्तान के बारे में? क्या मोहब्बत होगी उस पाकिस्तान की जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने बनाया? सुनिए ज़रा जनाब हाकिम अली जरदारी साहब को कि वो ये, मैं देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कोई बीप नहीं लगाई, लेकिन मैं ये जो गुफ्तगू उनकी है मैं चलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं कायद हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जना, उनके नामों पर हमारे दिल धड़कते हैं। बहुत काबिल एहतराम, हमारे बुजुर्ग वालदैन से ज़्यादा, क्योंकि वो फाउंडर हैं। लेकिन उनके बारे में जो नाज़ेबा गुफ्तगू है, मैं सुनवा आपको इसलिए रहा हूँ नाजरीन, ताकि आपको ये पता चले कि ये लोग हैं कौन। अगर आप इनकी असलियत नहीं जानेंगे तो आपको ये जो सारा ताना बाना, ये जो सारी साजिश है, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। प्लीज चलाइए हाकिम अली जरदारी। कि जिन्ना ने बेड़ा गर्क कसूर कर दिया आपसे ही, यानी कैबिनेट तुम इंडिया से लाए हो, 5 सूबों को एक दो वजीर दे के पाकिस्तान इंडिया से लाए हो, 2 कृषि इंडिया से लाए हो,
जबान जो बोले वो भी तो मिल जाती है। और बंगाल में क्या करता है बंगालियों को, तुम्हारी उर्दू जुबान नहीं। उस दिन से वो ऐसे बिगड़े, उस दिन से बिगड़े बंगाली, उस दिन से बिगड़े। खुदा का खौफ करो, क्या करेगा बच्चा। असल में उसमें कोई इस बोलो कि ABCD का पता नहीं। जी समीर साहब, अब ये आपने हाकिम अली जरदारी साहब की बात सुन ली, मुझे कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या उनके ख्यालात थे, तो फिर इस मुल्क के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अब आ जाते हैं इसके जो सबसे बड़े करैक्टर हैं, जो कहते हैं मैं नज़रियाती हो गया हूँ, जो महमूद खान अचकज़ई का उनके साथ हैं, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, और फिर उनकी वो जो आबियारी के लिए वहाँ पर परवेज़ रशीद साहब जैसे कोना मुश्क इंटेलेक्चुअल भी मौजूद हैं। अब वो जो तकसीम है, जो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर की गई, जो इसलिए की गई कि मुसलमान इज़्ज़त व एहतराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अपने अकायद के मुताबिक, और उस माइग्रेशन के लिए जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें दी, आज भी वो बुज़ुर्ग घरों में मौजूद हैं जो उस वक्त बच्चियाँ खो गई थीं, उनको याद कर कर के रोते हैं। लेकिन किस कदर बेहिस हैं ये सियासतदान, किस कदर इनके दिल पत्थर के बने हुए हैं, जब ये उस तकसीम को कहते हैं कि ये सिर्फ एक लकीर थी, हम तो वही लोग हैं, वो क्या खाते हैं हम क्या खाते हैं। सुनिए जरा जनाब नवाज शरीफ साहब। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे, और फिर देखें ना एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत कोई लाइलपुरी अपने नाम के साथ कहता है, लाइलपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लाइलपुरी है। तो जी लाहौरी हैं, फिर उसके बाद गुजराती हैं, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं, तो कसूरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है, ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं, हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। जी समीर साहब, अब ये वही एक लकीर आ गई बीच में, हम एक ही लोग हैं, हमारा वही बैकग्राउंड है। हम एक लोग नहीं है नवाज शरीफ साहब, हमारा बैकग्राउंड एक नहीं है, हम और वो मुख्तलिफ हैं। उनका ज़िंदगी गुजारने के असूल कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, लोग गरीब हो गए, अमीर हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों के बच्चे बच्चियाँ कत्ल हो गए, चले गए। आज आप ये कहते हैं कि हम सब लोग एक हैं, आज आप पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं, आज आप वो हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद में। कश्मीर में कर्फ्यू है 2.5 महीने से, आप कोई एहतजाज नहीं कर रहे, आप कोई बात नहीं कर रहे। और ये वो लोग मैंने आज आपको दिखाया, ये मौलाना फजलुर रहमान मौलाना मुफ्ती महमूद की औलाद हैं, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। ये असफंदियार वली जो इस आज़ादी मार्च की क़यादत करने जा रहा है, अगर मौलाना गिरफ्तार होते हैं, जिसके दादा ने मरने के बाद जलालाबाद में दफन होना पसंद किया, ये पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं करते, सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं यहाँ पे। ये कालाबाग डैम नहीं बनने देते, इसलिए ये कहते हैं कि डैम बनेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। क्यों? ये कहते हैं कि अगर हमें यह बता दिया जाए कि कालाबाग डैम से पाकिस्तान सोने के पहाड़ में तब्दील हो जाएगा, नसीम वली खान कहती हैं फिर भी हम इस डैम को नहीं बनने देंगे। ये कौन लोग हैं? लेकिन एक बात आज मैं राना साहब करना चाहता हूं, दिल बहुत दुखा हुआ है, इसलिए ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनको प्रमोट किया। इनको आज कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं चाहिए, जो इमरान कहता है कि मैं कायद आज़म का पाकिस्तान बनाऊंगा। इन्हें करप्ट लोगों का पाकिस्तान चाहिए। मुझे पता है आप इस पे बहुत बोलेंगे राना साहब, लेकिन मुझे ये कहना है, आज मुशर्रफ ने जो करप्ट पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको पैट्रियट कहा और साथ में हुकूमत बनाई। अगर अक्रॉस द बोर्ड सब सिस्टम यहां पे चले और चलने दिया जाए तो इन लोगों की, आप किसने बनाया इन लोगों को? लीडर ऑफ द अपोजिशन किसने बनाया? मौलाना फजलुर रहमान को। इन लोगों से कौन लेके आया भुट्टो को फांसी देने के लिए जेल से हैदराबाद ट्रिब्यूनल तोड़ के? हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। एनफ इज एनफ। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है इस वक्त। आपने डॉन लीक्स के किरदारों को माफ ना किया होता तो आज ये लोग इस तरह से ना कर रहे होते। ये मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का,
पाकिस्तान की फौज का, हमारे, आप यकीन करें राना साहब, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं जो हमारी फौज के थे, वो माएँ अपने दूसरे बच्चे भी बेताब है पाकिस्तान की फौज में भेजने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पंजाब के हर गांव, हर गली में आप जाएं, हर कस्बे में जाएं, 2 शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं शोरकोट जाता हूं तो रास्ते में हर छोटी सड़क पर एक शहीद की तस्वीर है। कुर्बानियां दी है इस मुल्क के लिए पाकिस्तान ने। ये घिनौना खेल सियासत का, ये डर्टी गेम्स, ये आज वो लोग जिनको बनाया गया, आज आप उनसे सवाल करें कि उन्हें क्यों बनाया गया, आज वो आपके गिरबानों पे हाथ डाल रहे हैं, आज वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान को यकसू होने की जरूरत थी, इस मार्च की जरूरत थी कि पूरी कौम निकल के बॉर्डर की तरफ जाती, पूरी दुनिया देखती कि ये 10 करोड़ पाकिस्तानी बॉर्डर पे जा रहा है और ये कश्मीर में अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, तो वो कोई बात करते, मोदी पर कोई प्रेशर डालते। ये लठ बरदारों को तस्वीरें दिखाई हैं इन्होंने। फैटफ का इजलास हो रहा है, बीबीसी और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के विंग्स हैं मुसल्ला, जानबूझकर ये तस्वीरें दिखाई गई, ये फुटेजेस दिखाई गई वो लठ बरदारों की, और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है कि ताकि, और वहां पे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। ये पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान को। मुझे कोई बहाम नहीं लाना साहब, हो सकता है किसी के ज़हन में बहाम हो। बात ये है, आपने देखें जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल बताई है, ये इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो नाम नेहाद मार्च की बात की जा रही है, इसके सारे किरदारों के बारे में आपने बताया। समीर साहब, ये गठजोड़ कौन से लोगों का है जो नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान कायदे आज़म की सोच के मुखालिफ है? ये नवाज शरीफ साहब नाम तो मुस्लिम लीग का लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की गुफ्तगू की है, उन्हें ज़रा बराबर शर्म है या नहीं आती ये कहते हुए कि आपका कल्चर भी वही है, हमारा कल्चर भी वही है? किस तरीके से हमारा और उनका कल्चर जो है एक हो सकता है? और इसी तरीके से आपने ये जो बाकी रोशनी डाली समीर साहब, ये कौम के भी सोचने का वक्त है कि ये कौन लोग हैं, ये अपनी उसी सोच को लेकर आगे। आज देखें महमूद खान अचकजई, उनकी क्या सोच है पाकिस्तान के बारे में? हासिल बजिंजो क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में? और ये जो हर्जा सराई आपने सुनाई है हाकम अली जरदारी की, जिस तरीके की उन्होंने घटिया जुबान बाबा एक कौम के बारे में इस्तेमाल की है, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे समीर साहब? इन लोगों के पास से पाकिस्तानियत तो करीब से नहीं गुजरी। ये वही लोग हैं जो कभी मेमो गेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कराते थे, कभी ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते थे जी वाजपेयी सही कहते हैं, ये साके उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। समीर साहब, ये पूरा एजेंडा आपने बिल्कुल सही कहा कि कौम ने कुर्बानियां दी हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, ये उन कुर्बानियों को चाहते हैं वो ज़ाया हो जाए, और ये वही मुत्तहिदा हिंदुस्तान और अखंड भारत का जो सोच है, वहाँ की वो जो इंतहा पसंद हिंदू जमातें हैं, उनकी सोच को ये लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये चाहते हैं खुदा न खास्ता हिंदुस्तान जो है वो फिर से एक हो जाए। तो ये इनकी बड़ी घटिया सोच है। इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, वो इनको जानते हैं, इन चेहरों को पहचानते हैं। ये कभी अवाम को समी से लेकर 2018 तक मौलाना फजल रहमान साहब किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार के साथ मुंसलिक रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।